चलिए गाइस, तो हम लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़े, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस में हमने देखा कि अमाइंस बेसिक होते हैं। और ये भी हमने देखा, कंपेयर किया अमोनिया और अल्किल अमाइन में कि कौन ज़्यादा बेसिक होता है। तो हमने देखा कि जो अल्किल अमाइन होते हैं वो क्या होते हैं, मोर बेसिक देन द अमोनिया। अमोनिया से अल्किल अमाइन क्या होते हैं, मोर बेसिक होते हैं। क्लियर। हमने पीकेबी वैल्यू से भी देखा और प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट से भी देखा। अब वो तो हो गए अमोनिया और अल्किल अमाइन में हमने देखा। अभी हम यहाँ देखेंगे कि जो अल्किल अमाइन होते हैं उसमें से मोर बेसिक कौन होता है, कौन से अमाइंस मोर बेसिक होते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब वहाँ हम ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की ऑर्डर देखेंगे कि कौन से अमाइंस, उनकी ऑर्डर क्या होती है। अब देखो, उसमें कुछ फैक्टर होते हैं। अब यहाँ 3 फैक्टर है जिससे हम बताएंगे कि इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है। क्लियर। अब वो उसमें फेज भी होते हैं, गैसियस फेज होता है और एक्वस एंड लिक्विड फेज भी होते हैं। क्लियर। तो अब हम देखेंगे, अब अमाइंस में कौन कौन से अमाइंस हम देखेंगे, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्सरी अमाइंस। इनके ऑर्डर हम देखेंगे कि इनके ऑर्डर क्या होते हैं अमाइंस में। क्लियर। इनकी बेसिसिटी के ऑर्डर क्या है। तो अब देखो, यहाँ 3 फैक्टर इस पे इफेक्ट करते हैं, 3 फैक्टर है। तो हम फर्स्ट देखेंगे, अब इसको ए नंबर देते हैं, हम फर्स्ट फैक्टर देखते हैं, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, यहाँ प्लस आई फैक्टर हम बोल सकते हैं उनका इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर। यानी 3 फैक्टर है और यहाँ हमें ये भी देखना है, इसके फेज भी देखना है। जैसे गैसियस फेज होता है एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेशन, जिसमें एक्वस और लिक्विड बोल सकते हैं, जिसे एक्वस एंड लिक्विड ऑल्सो। ओके, तो फेजेस से भी हम देखेंगे कि फेज में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की रिएक्टिविटी क्या होती है। यानी गैसियस फेज में वो उनका ऑर्डर क्या होता है, एक्वस फेज में उनका ऑर्डर क्या होता है, ये भी हम यहाँ देखेंगे। क्लियर। तो हम फर्स्ट फैक्टर देखते हैं, कौन सा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा फैक्टर है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए, ध्यान रखने का कि जो इंडक्टिव इफेक्ट हमने देखा, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर देना, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देने का, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, जो शो करता है, जैसे जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जैसे अल्किल ग्रुप, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए कि इंडक्टिव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी बेसिसिटी उसकी ज्यादा होगी। गौर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोली मैंने, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, जितना ज्यादा उतना उसका बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा, बेसिसिटी भी उसकी उतनी ज्यादा होगी। तो हम तीनों देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में हम फर्स्ट फैक्टर देखेंगे कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में उनका ऑर्डर देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का। तो क्या बताया गया, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, बेसिसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो रहा है तो बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा हो रहा है। तो अब देखते हैं प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन यानी क्या होता है, R NH2। ठीक है। सेकेंडरी अमाइन क्या है, R NH R, एंड टर्सरी अमाइन क्या है, R N R। 3 अल्किल ग्रुप अटैच है। अब हमने वो देखा, यहाँ एक अल्किल ग्रुप अटैच है, तो ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। यहाँ जो अल्किल ग्रुप होते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इसका मतलब जो अल्किल ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं नाइट्रोजन की तरफ। इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, हमने लास्ट वीडियो में देखे। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ तो एक ही अल्किल ग्रुप है तो ये क्या करता है, 1 अल्किल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट एक अल्किल ग्रुप है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ तो 2 अल्किल ग्रुप है तो दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दोनों अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन इसके तरफ फेंकेंगे। यहाँ तो 3 अल्किल ग्रुप है, यहाँ तो तीनों अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ फेंकेंगे, किसकी तरफ, नाइट्रोजन को। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से नाइट्रोजन की बढ़ जाएंगी, टर्सरी
अमाइन की बढ़ जाएंगी, टर्सरी अमाइन में जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएंगी। और हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, यानी बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बेसिसिटी भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। लास्ट वीडियो में यही देखा, यानी प्लस इफेक्ट किसमें ज्यादा हो रहा है, इसमें एक अल्किल ग्रुप है तो इससे ज्यादा इसमें होता है प्लस इफेक्ट, क्योंकि यहाँ 2 अल्किल ग्रुप है। इससे ज्यादा प्लस इफेक्ट किसमें ज्यादा होता है, टर्सरी में अमाइन में ज्यादा होता है। यानी अभी हमने देखा प्लस इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, यानी बेसिसिटी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। यानी हम बोल सकते हैं ड्यू टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ टर्सरी अमाइन ग्रेटर देन सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन ग्रेटर देन प्राइमरी अमाइन। यानी अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें, प्लस आई फैक्टर इफेक्ट की बात करते हैं तो कौन ज्यादा मोर बेसिक होगा, पहले टर्सरी मोर बेसिक होगा, उसके बाद सेकेंडरी होगा, उसके बाद प्राइमरी होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि टर्सरी में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, उसके बाद सेकेंडरी में होता है, और सबसे कम प्लस आई इफेक्ट किस में होता है, प्राइमरी में होता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी में एक अल्किल ग्रुप अटैच है इसलिए इसका प्लस आई इफेक्ट कम होता है, सेकेंडरी में 2 अल्किल ग्रुप ज्यादा है इसलिए इसमें प्लस आई इफेक्ट प्राइमरी से ज्यादा होता है, और टर्सरी में 3 अल्किल ग्रुप अटैच है इसलिए सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट टर्सरी में होता है। इसलिए टर्सरी अमाइन क्या होता है, मोर बेसिक होता है। क्या होता है, मोर बेसिक होता है। अब हमने जो ये फैक्टर पढ़े हैं ये दोनों फेस में हम अप्लाई कर सकते हैं, गैस एंड ऑल्सो एक्वस एंड लिक्विड फेस। यानी हमने पूछा, अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो अमाइंस है गैस फेस में कौन मोर बेसिक होता है, कौन मोर बेसिक होता है, इसका बेसिक कैरेक्टर बताइए। तो हम बता सकते हैं कि इन गैसियस फेस प्लस आई इफेक्ट जो होता है ये गैसियस और एक्वस दोनों में होता है, पर ये गैसियस फेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो टर्सरी अमाइन ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। प्लस आई इफेक्ट जो गैसियस फेस में सिर्फ ये इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट, और हम बोल सकते हैं कि इन गैसियस फेस में टर्सरी अमाइन मोर बेसिक होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी मोर बेसिक होता है प्राइमरी से। यानी सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, टर्सरी होता है। क्लियर? ये कौन सा फैक्टर हो गया, फर्स्ट फैक्टर हमने देखा प्लस आई फैक्टर। क्लियर? सभी ने देख लिया। अब देखिए सेकेंड हम देखेंगे सॉल्वेशन। कौन सा फैक्टर देखेंगे हम, सॉल्वेशन। क्लियर? प्लस आई समझ में आया। अब देखो सेकेंड टर्म देखेंगे। सेकेंड के पहले मैं थोड़ा बता दूंगी यहाँ कि जो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है प्लस आई, ये जनरली गैसियस और एक्वस दोनों के लिए फॉलो होता है। पर अगर आपको गैसियस में पूछा कि अमाइंस का ऑर्डर क्या होता है बेसिक कैरेक्टर का, तो हम बोल सकते हैं टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। टर्सरी ज्यादा बेसिक होता है, फिर सेकेंडरी होता है और फिर प्राइमरी होता है। यानी हम प्लस आई इफेक्ट से भी अमाइन का ऑर्डर हम फाइंड कर दिए। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर हो गया प्लस आई इफेक्ट। अब हम सेकेंड फैक्टर देखेंगे। सेकेंड फैक्टर से भी हम क्या कर सकते हैं, किसका ऑर्डर शो कर सकते हैं। वो कौन सा फैक्टर है, सॉल्वेशन। कौन सा फैक्टर हम देखेंगे, सॉल्वेशन। यानी हम सॉल्वेशन से भी इसका फैक्टर क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए फर्स्ट फैक्टर है प्लस आई, और सेकंड फैक्टर क्या है, सॉल्वेशन। यानी सॉल्वेशन से ही हम उसके ऑर्डर बता सकते हैं। अब सॉल्वेशन से ही आपको समझ में आ गया होगा ये सॉल्यूशन है, एक्वस एंड लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लियर? अब देखो हमें मालूम है कि अमाइन जो भी अमाइन है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन, अब जब ये वाटर के साथ डिजोल्व होता है, और सभी को मालूम है वाटर में H+ आयन होता है, तो क्या करता है, और हमने ये भी देखा है बेसिक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो क्या फॉर्म करेगा ये, एक अमोनियम आयन फॉर्म करेगा। और हमें यहाँ वही बताना है कि जो ये आयन है जो एक कैटायन बन गया, जो कैटायन फॉर्म करा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा मोर बेसिक होगा, अच्छा बेसिक होगा। क्लियर?
ये याद रखने का कि जितना अच्छा स्टेबल कंपाउंड होगा उतना ही अच्छा बेसिक भी कंपाउंड होगा। अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये क्या करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस कर देगा। क्लियर? अगर लेस स्टेबल होगा तो, और अगर मोर स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, तो क्या करेगा, बेसिक, अच्छा बेसिक होगा। क्लियर? तो हमें यही बताना है कि कार्बोकैटायन जितना अच्छा स्टेबल होगा उतना ही मोर बेसिक होगा। स्टेबल अगर इंक्रीज, स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसकी बेसिसिटी भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसकी बेसिसिटी भी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। क्लियर? अब देखो, यानी प्राइमरी अमाइन जब वाटर में डिसॉल्व हुआ तो क्या फॉर्म किया इसने प्राइमरी अमाइन में, ध्यान दो, नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन लग गए, 3 हाइड्रोजन, है ना, 1 2 3, और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज लग गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अगर यही हम सेकेंडरी के साथ करते तो सेकेंडरी में क्या होता, ध्यान से देखो, सेकेंडरी में क्या होता, देखिए अच्छे से, यहाँ नाइट्रोजन पे क्या लग जाते, 2 अल्किल ग्रुप लग जाते, और एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी रहता ही है, और एक हाइड्रोजन लग जाएगा इसको जब वाटर में डिसॉल्व होगा, तो एक ये हो गया सेकेंडरी। क्लियर? टर्सरी में क्या होगा, ध्यान से देखिए, टर्सरी में 3 अल्किल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन लग जाएगा इसको। क्लियर? इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से देखो। अब जब प्राइमरी अमाइन डिसॉल्व हुआ तो RNH3 प्लस फॉर्म किया, ठीक है। सेकेंडरी डिसॉल्व हुआ तो क्या फॉर्म करेगा, R2NH2, N पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, और टर्सरी जब हुआ तो क्या फॉर्म किया इसने, R3NH, है ना। ध्यान से देखो, प्राइमरी अमाइन जब डिसॉल्व हुआ वाटर में तो RNH3 कटायन फॉर्म किया इसने, R2NH2 कटायन फॉर्म किया, और R3NH। क्लियर? अब हमें बताना है कि इसमें मोस्ट स्टेबल कौन है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। ध्यान से देखिए, जितना ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा उतना वो मोर बेसिक होगा। अब क्लियर? ध्यान से देखिए, अब हम इसकी स्टेबिलिटी फाइंड करना है हमें कि यहाँ से कौन सा कटायन मोस्ट स्टेबल है। क्लियर? अब देखो, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ देखिए, जो प्राइमरी जो है, हमने प्राइमरी जो अमाइन में जो अमोनियम आयन फॉर्म किया, NH3 आयन, है ना, NH3 अमोनियम आयन जब फॉर्म किया तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो जब ये वाटर में डिसॉल्व करेगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। ध्यान से देखिए, यानी वो 3 अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होंगी इसमें। ध्यान से देखिए, OH2 वाटर, वाटर के साथ इस कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है। क्लियर? यानी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसको एनर्जी भी क्या होंगी, ज्यादा लगेगी, यानी उसने ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो। क्लियर? अब जो सेकेंडरी अमोनियम आयन है ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो अगर हम प्राइमरी के कंपेयर में सेकेंडरी में की एनर्जी थोड़ी कम रिलीज होंगी क्योंकि इसने 3 बॉन्ड फॉर्म किया, इसलिए यहाँ ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। यहाँ 2 बॉन्ड फॉर्म किया इसलिए इसको कम एनर्जी रिलीज हुई एज कम्पेयर टू द प्राइमरी। अब यहाँ देखिए, अब जो टर्सरी अमाइन है उसने वाटर के साथ एक ही बॉन्ड फॉर्म किया, तो सबसे ज्यादा एनर्जी सबसे कम एनर्जी किसने रिलीज किया, टर्सरी अमोनियम आयन ने। किसने किया, टर्सरी अमोनियम आयन में। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी रिलीज हुई, प्राइमरी अमोनियम आयन। किसकी हुई, ये प्राइमरी अमोनियम आयन की एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज हुई। क्लियर? और आपको ये तो मालूम है, थर्मोडायनामिकली आपने पढ़ा ही होगा कि जितनी एनर्जी रिलीज करेगा, लॉस करेगा, उतना उसकी स्टेबिलिटी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। स्टेबिलिटी उतनी उसकी बढ़ जाएंगी। ठीक है? जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उतना वो आयन क्या होगा, स्टेबल कहलाएगा। क्लियर? तो हम अगर हम बोल सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि एनर्जी डिक्रीजेस, ध्यान से देखो, एनर्जी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। एनर्जी डिक्रीजेस, इन शॉर्ट याद रखने का, एनर्जी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। यानी एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, यानी स्टेबिलिटी क्या हो रही,
बढ़ रही है, इसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना, क्योंकि इसने 3 बार बॉन्ड किया तो 3 बार एनर्जी रिलीज हुई यानी एनर्जी डिक्रीज हुई इसकी, तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही, बढ़ रही है। और हमने पहले बोला कि जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना वो मोर बेसिक होगा, यानी हम बोल सकते हैं इसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज किया, इसके कंपेयर में इसने इससे थोड़ी कम एनर्जी रिलीज की और इसने तो सबसे कम एनर्जी रिलीज की। क्लियर? यानी सबसे स्टेबल कौन हुआ फिर? प्राइमरी अमाइन, क्योंकि उसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज किया, उसने बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस किया, उसकी बहुत सारी एनर्जी डिक्रीज हो गई, और एनर्जी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या हो रही है उसकी, इंक्रीज हो रही है। यानी बोल सकते हैं हम सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग प्राइमरी अमाइन, ध्यान से देखिए, प्राइमरी अमाइन ग्रेटर देन सेकेंडरी अमाइन ग्रेटर देन टर्सरी अमाइन, यानी सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग अल्किल अमाइन का ऑर्डर क्या होगा, प्राइमरी अमाइन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन टर्सरी। यही बोला, जो सबसे स्टेबल वो मोर बेसिक, जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होंगी वो मोर बेसिक होगा। यानी हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, बेसिसिटी इंक्रीजेस, यानी हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो बेसिसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज है। यानी यहाँ कौन सा आयन मोर स्टेबल है, प्राइमरी अमोनियम आयन, तो उसकी वो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा है, यानी वो मोर बेसिक भी उसका ज़्यादा रहेगा, बेसिक कैरेक्टर भी ज़्यादा शो करेंगे। यानी हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन ऑर्डर ऑफ अल्किल अमाइन इज प्राइमरी अमाइन ग्रेटर देन सेकेंडरी अमाइन ग्रेटर देन टर्सरी अमाइन। क्लियर? ये हो गया सेकेंड फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देखो वर्ड से ऐसा लगता है वर्ड से ऐसा लगता है बहुत ही हार्ड होगा, क्या है, पर स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडी। क्या होता है? क्राउडी, यानी बहुत गर्दी की जगह होती है। क्लियर? अब देखो ये जनरल बात है कि कोई भी अगर एक ग्राउंड है, अगर कोई चीज़ ग्राउंड में गिरी है, हमें लाना है, अगर क्राउड नहीं है तो हम इजीली दौड़ के ला लेंगे, पर अगर बहुत सारा क्राउड है, वहाँ बहुत सारी भीड़ है, तो हमें वो चीज़ को लाने के लिए क्या लगेगा, टाइम लगेगा, हम जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी भीड़ है, हमें बहुत इससे जाना पड़ेगा, सफ़र करके जाएंगे। पर अगर खाली है, कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो हम इजीली उस चीज़ को ला लेंगे। क्लियर? तो वही होता है स्टेरिक हिंड्रेंस भी कैसे इफेक्ट करता है, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ बताया गया कि जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा, जितना ज़्यादा गर्दी रहेंगी, उतना क्या करेंगे हम, जो इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखो एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। अब देखिए जो प्राइमरी अमाइन है इसमें देखो क्या है, RnH2, सेकेंडरी अमाइन देखो R बॉन्ड NH, एंड टर्सरी अमाइन क्या है, 3। अब सभी के पास क्या है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन है। अब हमने ये तो देखा ये मोर बेसिक है, तो क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी इस पे इफेक्ट करती है इसकी बेसिसिटी पे। अब सभी को क्या चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन का अप्रोच करना है सभी को, तो क्या करेंगे। अब ऑब्वियसली यहाँ एक ही अल्किल ग्रुप है तो इसमें ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, कम भीड़ है। इसमें 2 अल्किल ग्रुप है तो इससे ज़्यादा इसमें भीड़ है। इसमें 3 अल्किल ग्रुप है, यानी जो अल्किल ग्रुप है स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर्म करते हैं, भीड़ फॉर्म करते हैं, बड़े बल्कि ग्रुप है ना अल्किल ग्रुप, तो यहाँ एक ही है तो यहाँ कम भीड़ हो गई। यहाँ 2 है तो इससे ज़्यादा क्राउड यहाँ हो गया। यहाँ तो 3 है बड़े बड़े ग्रुप, तो यहाँ इससे ज़्यादा क्राउड यहाँ हो गया। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करना है तो हमें मालूम है इजीली हम कौन से इलेक्ट्रॉन को लेंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इजीली प्राइमरी का इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे कम भीड़ है, तो इजीली वहां से इलेक्ट्रॉन को हम अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ 2 है तो इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेंगे, लास्ट में टर्सरी करेंगे। ठीक है, यानी हम ये भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट में, नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप इंक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस। जैसे जैसे अल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे बेसिसिटी क्या होती जाएंगी, डिक्रीज होते जाएंगी। यानी इन शॉर्ट हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे अल्किल ग्रुप बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे उसकी बेसिक कैरेक्टर भी क्या होते जाएंगी, कम होते जाएंगी, डिक्रीज होते जाएंगी। समझ में आया? यानी यहाँ एक ही अल्किल ग्रुप है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है,
तो ये मोर बेसिक होगा। इससे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें है तो इससे लेस बेसिक होगा ये। और सबसे लेस बेसिक कौन होगा? टर्सरी अमाइन, क्योंकि इसमें ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, ज्यादा भीड़ है, तो उससे इलेक्ट्रॉन अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल है। इतने इजीली वो इलेक्ट्रॉन को अप्रोच नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो उतना अच्छा बेसिक होगा क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनर यानी ही होता है बेसिक। मोर बेसिक जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो होते हैं बेसिक कैरेक्टर शो करते। अब ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, पर इजीली प्राइमरी अमाइन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अप्रोच कर देगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा भीड़ नहीं है। और उसके बाद बहुत भीड़ है अल्किल ग्रुप होने की वजह से, 3 अल्किल ग्रुप होने की वजह से। क्लियर? तो इजीली क्या करेगा? उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन अप्रोच नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस में सेम ऑर्डर है, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्सरी। यानी हम 3 ऑर्डर हमने देखा। प्लस आई में टर्सरी क्या दे? टर्सरी हम ऑर्डर क्या देखा अल्किल अमाइन का? टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। सॉल्वेशन में हमने देखा स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखा कि प्राइमरी अमोनियम आयन मोर स्टेबल है, इसलिए प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्सरी। और स्टेरिक हिंड्रेंस में हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्लियर? अब देखो कुछ क्वेश्चन देती हूँ मैं। अब हमें बताया अगर सपोज, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिए। अगर हम अल्किल के ग्रुप सपोज हम C2H5 लेते हैं, क्या लेते हैं? अल्किल की जगह हम कौन सा ग्रुप लेते हैं? C2H5 लेते हैं। तो हमें देखो हमने जो तीनों पढ़े अभी फैक्टर, किसका? प्लस आई, सॉल्वेशन एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। तो तीनों के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर बोलेंगे, एक के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे। तीनों का कंबाइन करके हम ऑर्डर देख रहे हैं इसका। तीनों प्लस आई, सॉल्वेशन एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, तीनों को कंबाइन कर दिया और इसके ऑर्डर हम फाइंड कर रहे हैं। तो हमें बताया गया है कि अगर R की जगह हम C2H5 ले लिया, क्लियर, तो ऑर्डर हमें बताया गया है कि सेकेंडरी अमाइन, देखिए C2H5 ट्वाइस सेकेंडरी अमाइन ग्रेटर देन टर्सरी अमाइन ग्रेटर देन प्राइमरी अमाइन। ध्यान से देखिए क्या बोली मैंने। अगर हम तीनों फैक्टर जो पढ़े हमने, प्लस आई, सॉल्वेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस, तीनों को कंबाइन करके ऑर्डर हमें फाइंड करना है कि अगर हमने R के जगह C2H5 हो गया तो ये हो गया इथिलमाइन, डाइथिलमाइन, ट्राइथिलमाइन, तो फिर इसका ऑर्डर क्या होगा? डाइथिलमाइन ग्रेटर देन ट्राइथिलमाइन ग्रेटर देन C2H5 यानी प्राइमरी अमाइन, है ना। सेकेंडरी अमाइन ग्रेटर देन टर्सरी अमाइन ग्रेटर देन प्राइमरी अमाइन। क्लियर? अब हमने सॉल्वेशन में कौन सा ऑर्डर देखा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, है ना। सॉल्वेशन में भी हमने यही ऑर्डर देखा। सेकेंड फैक्टर में, फर्स्ट फैक्टर में हमने क्या देखा? प्लस आई में टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। अब देखो तीनों जो हमने फैक्टर पढ़े, प्लस आई, सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस, आपको तीनों में एक कॉमन चीज दिखाई दे रही है, सेकेंडरी अमाइन, है ना। तीनों में जो सेकेंडरी अमाइन है वो सेकंड प्लेस पे है, तीनों में सेम है? यानी यहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस हमें किसको देना है? सेकेंडरी अमाइंस को देना है फर्स्ट प्रेफरेंस। यानी कोई भी ग्रुप अगर अल्किल अमाइन की जगह C2H5 लगाए, इसीलिए सेकेंडरी अमाइन सबसे मोर बेसिक होगा, क्योंकि मैंने पहले बोला तीनों के कंबाइन करके हमें निकालना है। तो मोर बेसिक तीनों में सेम प्लेस पे है, इसलिए सबसे मोर बेसिक हुआ सेकेंडरी अमाइन। बाद में हुआ टर्सरी अमाइन। अगर हम टर्सरी अमाइन कैसे आया तो हम बोल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग आया, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आया? टर्सरी अमाइन आया। प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग टर्सरी अमाइन आया, और बाद में क्या आया? प्राइमरी अमाइन आ गया लास्ट में। क्लियर? अगर हम R के जगह, ध्यान से देखिए, R की जगह अब हमने क्या लगा दिया? मिथिल। R के जगह हमने क्या यूज किया? मिथिल। तो इसका ऑर्डर क्या है? ध्यान से देखिए, डाइमिथिल अमाइन ग्रेटर देन प्राइमरी अमाइन, मिथिल अमाइन ग्रेटर देन ट्राइथिलमाइन, ग्रेटर देन ट्राइथिलमाइन। ध्यान दो, अगर हम R के जगह अब हमने क्या लगा दिया? मिथिल ग्रुप लगा दिया, तो इसका ऑर्डर क्या है? सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्सरी। इसमें क्या देखा हमने? सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्सरी ग्रेटर देन प्राइमरी।
ये देखे हमने ऑर्डर ए वाला और इसमें ये वाला ऑर्डर देखा। अब देखो ये मैंने पहले बोला कि सभी में सेकेंडरी रहेगा, ये सेकेंडरी सबसे ऊपर ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि कंबाइंड फॉर्म हमने देखा तीनों का ऑर्डर, तो सेकेंडरी की प्लेस क्या है? सेम प्लेस पे है, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस हम सेकेंडरी अमाइन को देंगे। कंबाइन अगर हमें पूछता है ऑर्डर तो सेकेंडरी को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। तो सेकेंडरी अमाइन सबसे पहले होगा, मोर बेसिक होगा, बाद में प्राइमरी अमाइन। अब यहाँ प्राइमरी अमाइन को क्यों उसने सेकंड दिया? क्योंकि यहाँ क्या देखा होगा, अगर हम बोल सकते थे अकॉर्डिंग टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग क्या हुआ? प्राइमरी अमाइन जो स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग प्राइमरी अमाइन को क्या किया उसने? सेकंड प्रेफरेंस दिया। और थर्ड वन इज द टर्सरी अमाइन। क्लियर? या इन शॉर्ट क्लियर समझ में आया? तीनों को कंबाइन करके बेसिक कैरेक्टर निकालना है, तो याद रखने का फर्स्ट प्रेफरेंस सेकेंडरी अमाइन को देने का, कि सेकेंडरी अगर इथिल रहा या मिथिल रहा पर पहला मोर बेसिक ऑलवेज सेकेंडरी अमाइन ही रहेगा। अगर हम तीनों थ्योरी इफेक्ट फैक्टर पढ़े तो प्लस आई, सॉल्वेशन, स्टेरिंग, हिंड्रेंस, तो सबसे मोस्ट प्रेफरेंस मोर बेसिक ऑलवेज सेकेंडरी अमाइन होता है। मोर बेसिक क्या होता है? सेकेंडरी अमाइन होता है। दोनों में आपने वही ऑर्डर देखा, सेकेंडरी अमाइन है। अब यहाँ टर्सरी है और यहाँ प्राइमरी है, तो याद रखने का इन शॉर्ट एक ट्रिक है कि अगर बड़ा ग्रुप लगा है, देखो सेकेंडरी मैंने क्या बोला, सेकेंडरी तो सभी में आएगा क्योंकि सेकेंडरी सबसे प्रेफरेंस है। कोई भी अमाइन आप यूज करोगे तो मोर बेसिक सेकेंडरी अमाइन ही रहेगा। तीनों फैक्टर पढ़ने के बाद कोई भी ऑर्डर आपको पूछा अमाइन का तो सबसे याद रखने का सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक रहेगा। क्लियर? अब आप बोलोगे यहाँ तो टर्सरी अमाइन आया, यहाँ प्राइमरी अमाइन आया, तो याद रखने का अगर आपको बड़ा ग्रुप, ट्रिक याद रखने का, अगर बड़ा ग्रुप पूछा है, दोनों याद रखो, अगर ये C2H5 मिथिल से बड़ा है, बड़ा ग्रुप है, तो सेकेंडरी के बाद बड़ा आएगा यानी टर्सरी आएगा। छोटा ग्रुप अगर पूछा है तो सेकेंडरी के बाद छोटा अमाइन आएगा है। अगर बड़ा पूछा है तो सेकेंडरी के बाद बड़ा अमाइन आ जाएगा। अगर छोटा ग्रुप है, छोटा अल्किल पूछा है तो हमें सेकेंडरी के बाद छोटा आ जाएगा। ये ट्रिक है, हो गया, कुछ नहीं करना, इतना ही याद रखने का। ये ट्रिक मैंने सिर्फ बताया, नहीं तो ऑलवेज सेकेंडरी ही मोर बेसिक होगा। कोई भी अमाइन का ऑर्डर आपने पूछा तो सेकेंडरी मोर बेसिक होगा। अगर आपको सेकेंडरी के बाद का कंपेयर करना है तो याद रखने का अगर लोअर रहेगा, छोटा ग्रुप अगर अटैच है तो सेकेंडरी के बाद प्राइमरी आएगा, फिर टर्सरी आएगा। पर अगर आर के जगह बड़ा ग्रुप अटैच है तो सेकेंडरी के बाद टर्सरी आएगा और फिर प्राइमरी आएगा। क्लियर? क्या बोली मैंने? बड़ा ग्रुप अगर अटैच है आर की जगह तो सेकेंडरी के बाद टर्सरी फिर प्राइमरी। अगर छोटा ग्रुप अटैच है तो सेकेंडरी के बाद प्राइमरी और फिर टर्सरी। पर सबसे पहले तो हमेशा सेकेंडरी ही रहेगा। सेकेंडरी अमाइन ही मोर बेसिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने तीनों फैक्टर में ये चीज कॉमन देखा कि सेकेंडरी की प्लेस हमेशा बीच में ही है, प्राइमरी और टर्सरी की चेंज हो गई। क्लियर? इसीलिए फर्स्ट प्रेफरेंस यानी हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी से सेकेंडरी अमाइन मोर बेसिक होता है। इसलिए हम दोनों में सबसे मोर बेसिक सेकेंडरी को ही दिखाया है। और यहाँ टर्सरी इसके बाद फिर प्राइमरी है, यहाँ प्राइमरी और ये टर्सरी है। तो मैंने एक ट्रिक बताया, बड़ा ग्रुप अटैच है तो सेकेंडरी के बाद टर्सरी लगा देना, अगर छोटा ग्रुप अटैच है तो सेकेंडरी के बाद प्राइमरी लगा देना। हो गया सॉल्व। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बहुत बार इसी पे क्वेश्चन पूछता है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अल्किल अमाइन। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और इसका ऑर्डर फाइंड करिए। पीकेबी वैल्यू रही तो जनरली आप फाइंड कर लूंगे, जिसकी पीकेबी वैल्यू ज़्यादा उसकी बेसिक कैरेक्टर कम और जिसकी कम उसकी बेसिसिटी ज़्यादा। और ये तीनों फैक्टर हमने पढ़ा, प्लस आई, सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस, सभी को कंबाइन करके हमने देखा कि क्या देखे हमने, सॉल्वेशन का ऑर्डर क्या है, प्लस आई से अपोजिट है। प्लस आई में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है तो सॉल्वेशन में टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी है। पर दोनों चीज़ों में कॉमन चीज़ क्या है, सेकेंडरी की पोजीशन सेकंड प्लेस पे ही है। इसलिए सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी एंड टर्सरी। पर बड़ा ग्रुप है तो सेकेंडरी के बाद
क्या लगा देने का, टर्सरी लगा देने का। छोटा ग्रुप अगर अटैच है तो सेकेंडरी के बाद प्राइमरी लगा देने का। ये ट्रिक्ट है, क्लियर। तो यहाँ हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अरिल अमाइन की बात करेंगे, एनिलीन की बात करेंगे कि वो किस तरह से अमोनिया से मोर बेसिक है, लेस बेसिक है, या उसकी ऑर्डर क्या है, उसकी बेसिसिटी क्या है। ओके।